Hello students, welcome back once again in my YouTube channel Easy Learning by BJ. How you all are? I hope you all are doing well. So today I am going to start class 10th third chapter two story about flying. So it is very interested and very easy. So stay connected and learn with confidence. Definitely you will get the good results. And when I will end these chapters, so definitely you will understand that what will I wanted to make you understand. So okay, so let's start the chapter. तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने इस स्टोरी को समझते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, यानी यहाँ पे उड़ने के बारे में, फ्लाइंग मतलब उड़ने के बारे में दो कहानियां इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या है, उड़ने के ही बारे में यहाँ पे हमें दो कहानियां पढ़ना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, जिसको लिखा किसने है, लाइम ओ फ्लेटरी ने। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग हमेशा से करते हैं, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अबाउट द लेसन के बारे में। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अबाउट द लेसन हमें पूरी ओवरव्यू दे देती है हमारे चैप्टर के बारे में। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है और बहुत ही मज़ेदार है कहानी है। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि आपको मज़ा बिल्कुल आएगा, ये आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी, द स्टोरी यानी जो कहानी है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, इज रिटन बाई लाइम ओ फ्लेटरी, किसके द्वारा लिखा गया है, लाइम ओ फ्लेटरी के द्वारा। एंड और इज बेस्ड, जो आधार है, ऑन अ सीगल, ऑन अ यंग सीगल, एक नवयुवक सीगल के यानी पक्षी के आधार पर बनाई गई है। हु वॉज अफ्रेड, जो डरा हुआ था या भयभीत था, टू टेक, लेने के लिए, हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भरने के लिए, जो अपनी पहली उड़ान भरने के लिए क्या था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ठीक है, आगे, बिकॉज, क्योंकि, ही फियर्ड, ही फियर्ड दैट, क्योंकि वो डर रहा था, दैट की हिज विंग्स, उसके जो पंख है, वुडंट सपोर्ट हिम व्हाइल फ्लाइंग, कि उड़ने के दौरान उसके पंख जो हैं वो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वन फाइन डे, और एक दिन, द होल फैमिली, पूरी परिवार, फ्लू, उड़ गई, टू अ बिग प्लेटो, एक बड़े से पठार पर यानी चट्टान पर। एंड और टॉन्टेड, ताना मारने लगे, द यंग सीगल, उस छोटे से पक्षी को, फॉर इस कावर्डिज, उसकी कायरता पर, और उसकी कायरता पर उसके फैमिली वाले उसको क्या करने लगे, ताना मारने लगे। तो ठीक है, यानी समझ में आया कि पहली फ्लाइट हमारी किसके बारे में है, एक सीगल पक्षी के बारे में है, जो कि क्या कर रहा था, उड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो अपने उसे अपना पंखों के ऊपर भरोसा नहीं था, वो उड़ने में सफल नहीं हो पाया, वो उड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, तो उसके माता पिता क्या करते हैं, उसकी इसी कायरता की वजह से उसको क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा खरी-खोटी सुनाते हैं। तो बिफोर यू रीड, हम आगे बढ़ने से पहले इन चीज़ों को भी पढ़ लेते हैं कि हमें पूरा, ताकि अच्छे से कहानी पढ़ने से पहले हमें ऊपर के चीज़ें अच्छे से क्लियर रहें। सिंस द अर्लीस्ट टाइम, यानी प्राचीन समय से ही, ठीक है, ह्यूमन, जो मनुष्य हैं, हैव ड्रीम्ड, स्वप्न देखते हैं, ऑफ कंक्यूरिंग, विजय प्राप्त करने का या जीतने का, द स्काई, आसमान को, आसमान को जीतने का स्वप्न देखते हैं, क्या, अर्लीस्ट टाइम से, यानी प्राचीन समय से ही। ठीक है, हियर आर टू स्टोरीज, यहाँ पर दो कहानियां हैं, अबाउट फ्लाइंग, उड़ान के बारे में। अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कंक्यूर हिज फियर, पहली कहानी है एक सीगल पक्षी के जो उड़ने के लिए डरता है, तो वो कैसे अपने उड़ने पर कैसे वो जीत हासिल करता है। और एक पायलट होता है जो आधी तूफान में खो जाता है, जो आसमान में आसमान के तूफानों में खो जाता है। तो डज ही अराइव सेफ, क्या वो अराइव करता है यानी उतर पाता है, लैंड कर पाता है, सेफ यानी सावधानी पूर्वक, एंड हु हेल्प्स हिम, और कौन उसकी मदद करता है। ठीक है, चलिए अब हम टेक्स्ट पे आएंगे, थोड़ा हमको समझ में आएगी कहानी। देखिए द टेक्स्ट पर अब हम आते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा अपने नोट्स को ऊपर करता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर अच्छे से दिखाई दे। तो क्लियर है, चलिए तो यहां पे हम देखते हैं। देखिए, द यंग सीगल, द यंग सीगल, नवयुवक पक्षी, वॉज अलोन, अकेला था, ऑन हिज लेज, अपने चट्टान पर। वह नया, वह छोटा सा सीगल पक्षी अपने चट्टान पर अकेला था। हिज टू ब्रदर, उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, उसकी बहन, हैड ऑलरेडी, जो पहले ही, फ्लोन, उड़ चुके थे, अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले ही, जो एक दिन पहले ही दूर उड़ चुके थे, हैड बीन,
ही हैड बीन अफ्रेड, वो डरा हुआ था, टू फ्लाई, उड़ने के लिए या उड़ने में, विथ देम, उनके साथ, वो उनके साथ उड़ने में डरा हुआ था या भयभीत था। समहाउ, और जैसे तैसे करके, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, उसने क्या किया, थोड़ा सा दौड़ लगाया, फॉरवर्ड, आगे की ओर, टू द ब्रिंक, किनारे, ऑफ द लेज, चट्टान के। और जैसे तैसे करके बेचारा थोड़ा सा हिम्मत जुटा के क्या करता है, सोचता है कि चलो मैं भी उड़ने का कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा दौड़ के आगे चलता है, एंड अटेम्प्टिंग, प्रयास करता है, टू फ्लैप, फड़फड़ाने का, हिज विंग्स, अपने पंखों को, ही बिकम अफ्रेड ऑफ, फिर वो डर जाता है। इतना तो साहस वहस जुटा के कहता है चलो भाई ठीक है, थोड़ा कोशिश करने में क्या आ जाता है, तो कोशिश करता है कि अपने पंख को फड़फड़ाता है, और को फिर क्या करता है, लेकिन अपने पंख को फड़फड़ाता है, लेकिन फिर से वो डर जाता है। द ग्रेट एक्सपांस, उस विशाल, एक्सपांस मतलब क्या होता है, फैलाव, ऑफ सी, समुद्र के, स्ट्रेच, जो फैली हुई थी, डाउन, बीनीथ, नीचे की ओर, जो नीचे की ओर विशाल रूप से फैली हुई थी, एंड, और, इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, वो नीचे क्या थी, बहुत गहराई थी, माइल्स डाउन, लाखों करोड़ों गहराई थी, ठीक है, यानी लाखों करोड़ों की गहराई थी नीचे, सिंपल इतना समझिए। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, सर्टेन, वास्तव में, दैट, की, हिज विंग्स, उसके जो पंख हैं, वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसका मदद नहीं करेंगे, उसके जो पंख हैं वो उसका मदद नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, तो उसने क्या किया, अपने सिर को झुकाया, एंड रैन अवे बैक, और वो दौड़ते हुए बैक, पीछे की ओर चला गया, टू द लिटिल होल, उस छोटे से होल में, अंडर द लेज, उस चट्टान के नीचे जो होल था वो वहीं फिर से चला गया। वेयर, जहां, ही स्लेप्ट, वो सोता था, एट नाइट, रात में, जहां वो रात में सोता था, इवन वेन, और यहाँ तक कि, ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसके जो भाई, प्रत्येक भाई और जो बहन थे, whose wings were far shorter, बहुत ज्यादा, फॉर मतलब बहुत ज्यादा, शॉर्टर मतलब छोटे थे, than his own, उसके खुद के पंखों से कहीं ज्यादा छोटे उसके भाई बहन के पंख थे। रैन टू द ब्रिंक, वो किनारे दौड़कर जाते थे, फ्लैप्ड, फड़फड़ाते थे, दियर विंग्स, अपने पंखों को, एंड फ्ली अवे, और उड़ जाते थे। ही फेल्ट, ठीक है, ही फेल्ड टू मस्टर्ड अप करेज, मस्टर्ड अप मतलब इकट्ठा करना, करेज मतलब साहस, फेल्ड मतलब फेल हो जाता था, और वो फेल हो जाता था क्या करने में, साहस को जुटाने में, टू टेक द प्लंग, डुबकी लगाने में या छलांग लगाने में, वो छलांग लगाने में और साहस जुटाने में क्या होता था, फेल हो जाता था, यानी असफल हो जाता था। विच अपीयर्स, जो यह दर्शाती थी, टू हिम, उसके बारे में, सो डिसअपीयर्स, की वो बहुत ज़्यादा निराश रहता था, जो यह बताती थी कि वो अपने इस कायरता से बहुत ज़्यादा निराश रहता था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, कॉलिंग हिम श्रीली, श्रीली मतलब जोर से या तेजी से, ठीक है, या कर्कश आवाज में, उसके माता और पिता उसके पास आते हैं और उसे कर्कश आवाज में कॉलिंग यानी पुकारते हैं या बोलते हैं, अपब्रीडिंग हिम, और उस पर चिल्लाते हैं, थ्रेडिंग धमकाते हैं, टू लेट हिम स्टार्व, उसे भूखा रहने दो, स्टार्व यानी भूखा रहने दो, ऑन हिज लेस, चट्टान पर, अनलेस, जब तक, ही फ्ल्यू अवे, जब तक वो उड़ता नहीं है, बट लेकिन, फॉर द लाइफ ऑफ हिम, अपने खुद के जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव, वह बेचारा वहां से हिला नहीं। अगर मान लो हिलने चलता है तो माइल्स डाउन जो सी है, समुद्र है, तो उसमें गिर के वो बेचारा मर जाएगा। तो अपने जीवन को बचाने के लिए वो वहां से क्या करता है, हिलता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अगला देखते हैं। क्लियर है, दिख रहा है सही से, चलिए, दिख रहा है जी। यहाँ देखिए चित्र बना हुआ है ना, ये इसके क्या है, ये देखिए छोटे छोटे पक्षी हैं जो इसके भाई बहन हैं, और ये इसकी माता पिता हैं, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, इसको फटकार लगा रहे हैं, इसको डांट रहे हैं इसकी कायरता पे, और ये कोशिश करता है बार बार कि आके मैं क्या करूं, छलांग लगाऊं, अपने पंखों को ये भी फड़फड़ाता है, लेकिन ये बेचारा डर जाता है, नहीं उड़ पाता है। तो आगे देखिए,
सॉरी, इसके ऊपर भी है, मैंने उसको देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। चलिए आगे। तो देखिए यहाँ पे, दैट वॉज 24 आवर्स एगो, दैट वॉज 24 आवर्स एगो, यानी ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था। ठीक है, ऐसा 24 घंटे पहले, एगो यानी पहले हुआ था। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था। सिंस द, सिंस द यानी तब से, नोबडी कोई भी हैड कम नियर हिम, कि जब से उनकी माताजी ने मना किया था कि लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही विल नॉट ट्राई टू फ्ली अवे। ठीक है, तुझे ये बात जो उनकी माताजी ने कहा था कि तब से कोई भी उसके नजदीक नहीं आया था 24 घंटे पहले। ठीक है, द डे बिफोर, और एक दिन पहले, ऑल डेज लॉन्ग, पूरे दिन भर, ही हैड वॉच्ड, वो देखता रहा, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, फ्लाइंग, उड़ते हुए, अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, अपने भाई बहन के साथ। ठीक है, परफेक्टिंग, जो उन्हें निपुण कर रहे थे या पुड़ कर रहे थे, देम, उन्हें, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में, जो उड़ने के कला में उन्हें परफेक्ट कर रहे थे यानी पूर्ण कर रहे थे। ठीक है, टीचिंग देम, और सिखा रहे थे, हाउ द हाउ टू स्कीम द वेव, की धारा यानी हवा को कैसे स्कीम यानी चीरा जाए, कि हवा को कैसे काटते हुए आगे बढ़ा जाए। एंड, और हाउ टू डाइव्स फॉर फिश, और मछली के लिए कैसे गोते लगाया जाए, डुबकी लगाया जाए, या कैसे मछली पकड़ा जाए। ही हैड इनफैक्ट, ही हैड इनफैक्ट, और वास्तव में, ठीक है, या शायद, सीन, उसने देखा, हिज ओल्डर ब्रदर, कि उसके जो बड़े भाई थे, कैच्ड, कैच, पकड़ लिया, हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डेवरन इट, उसने देखा कि उसने पहले हियरिंग मछली को पकड़ा और डेवोर इट, उसे निगल लिया। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और वो बेचारा चट्टान पर खड़े होकर, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, चट्टान पर खड़े होकर, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, जबकि उसके माता पिता सर्कल्ड अराउंड, रेजिंग अ प्राउड कैकल, और जबकि वो क्या, सॉरी, यहाँ देखिए कि उसने क्या किया, हियरिंग मछली को पकड़ा और चट्टान पर बैठकर उसको क्या किया, निगल डाला। ठीक है, वाइल, जबकि उसके जो माता पिताजी थे वो एक सर्कल में उसके चारों तरफ क्या कर रहे थे, उसका प्रशंसा कर रहे थे। ठीक है, रेजिंग अ प्राउड कैकल, कैकल मतलब कुकू, कुकू करना। तो यहाँ सिंपल हम कहते हैं कि वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड, और, ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह, द होल फैमिली, पूरा परिवार, हैड वॉकड अबाउट ऑन अ बिग प्लेटो, उस बड़े से चट्टान पर यानी पठार पर क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे। मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डीज, और पूरा क्या कर रहे थे, और सारी सुबह क्या कर रहे थे, उसका पूरा परिवार उसकी कायरता पर, कावर्डीज यानी कायरता पर, टॉन्टिंग यानी क्या कर रहे थे, उसे ताना मार रहे थे और उसका हंसी उड़ा रहे थे। ठीक है, और कहाँ थे वो लोग, सामने वाले चट्टान पर। ठीक है, सामने वाले चट्टान पर के बीच में, मिड वे में क्या कर रहे थे, वो चल रहे थे, वो वहां पे क्या कर रहे थे, चल रहे थे। तो एक बार मैं क्या चाहता हूं कि इसको मैं और क्लियर कर दूं आपके लिए। तो देखिए, दैट वॉज, ऐसा तब था जब, देखिए, दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था, कि कोई भी उसके पास नहीं गया था। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, ठीक है, और एक दिन पहले पूरे दिन भर, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसने देखा कि उसके माता पिता क्या कर रहे, सॉरी, उसके जो पेरेंट्स थे, उसके माता पिता जो थे, फ्लाइंग विथ,
वो उड़ रहे थे उसके भाई और बहन के साथ और उन्हें निपुण बना रहे थे किन चीज़ों में, उड़ने में। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव, और हवाओं के धाराओं को कैसे तोड़ काटा जाता है उसे सिखा रहे थे। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली के लिए कैसे गोते लगाए जाते हैं उसे सिखा रहे थे, यानी कैसे डुबकी लगाई जाती है। ठीक है। ही हैड इनफैक्ट सीन, और उसने शायद देखा या वास्तव में देखा कि उसका जो बड़ा भाई था उसने एक हियरिंग मछली को पकड़ा और उसे निगल डाला। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, वो चट्टान पर खड़े होके ये सब देख रहा था, जबकि उसके माता पिता उनके सर्कल में उनके चारों तरफ घूमते हुए प्रशंसा कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, और सुबह में पूरा परिवार क्या कर रहा था, एक बड़े से पठार के मध्य में क्या कर रहे थे, वो लोग वॉकिंग कर रहे थे। अ क्लिप टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डिस, और उसकी कायरता पर वो उन्हें ताने मार रहे थे और उसका हंसी उड़ा रहे थे। ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपना अगला पैराग्राफ देखते हैं। दिख रहा है हाँ। चलिए तो देखिए, द सन वॉज नाउ ascending the sky. The sun was now ascending the sky. जो सूर्य थे अब वो क्या कर रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे। ठीक है। द सन वॉज नाउ ascending the sky. ascending मीन्स क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। तो वही कहने का मतलब, जो सन थे अब वो ऊपर की ओर, आसमान की ओर चढ़ रहे थे। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज एंड फेस्ड द साउथ, एंड फेस्ड द साउथ। ब्लेजिंग यानी एकदम चमक रहे थे। ठीक है। क्या कर रहे थे, चमक रहे थे। कहाँ, ऑन हिज लेज, उसके चट्टान पे। दैट फेस्ड द साउथ, जो दक्षिण की तरफ से क्या कर रहे थे, दक्षिण की तरफ से, यानी जो उसके चट्टान का जो मुंह था वो किधर था, दक्षिण की ओर था। तो जिसके वजह से पूरा उनका धूप उसके चट्टान पर लग रहा था। तो एक बार और देखते हैं इसको। द सन वॉज नाउ असेंडिंग इन द स्काई, जो सूर्य था वो ऊपर की ओर चढ़ रहे थे। ब्लेजिंग, और चमक रहे थे। ऑन हिज लेज, उसके चट्टान पर। दैट, क्यों चमक रहे थे, फेस्ड द साउथ, क्योंकि उसके जो चट्टान का जो मुख था वो दक्षिण की ओर खुला हुआ था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया। द हीट, गर्मी को। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट इटेन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, कि उसने पिछले रात से कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। स्टेप्ड स्लोली, स्टेप मतलब आगे की ओर बढ़ना, स्लोली मतलब धीरे धीरे। तो वो आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ा। आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, चट्टान के किनारे की ओर। एंड, और स्टैंडिंग, खड़ा हुआ। ऑन वन लेग, एक पैर पर। विथ द अदर लेग हिडन, अपने दूसरे पैर को छिपाकर। अंडर हिज विंग्स, अपने पंखों के। ही क्लोज्ड वन आइज, और अपने एक आंख को बंद किया। देन द अदर, फिर दूसरे आंख को भी बंद कर लिया। एंड, और प्रिटेंटेड, बहाना किया। टू बी फॉलिंग, गिरने का। एज स्लीप, नींद में, कि वो नींद में गिरने का उसने क्या किया, बहाना किया। फॉलिंग एज स्लीप यानी सोने का बहाना किया। सिंपल समझिए कि उसने क्या किया, सोने का बहाना किया। स्टिल दे, और फिर भी, दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी उसके माता पिता उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। ही सॉ, उसने देखा। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, उसके दो भाई और बहन। लेइंग ऑन द प्लीटो, वो लोग क्या थे, प्लूटो पर लेटे हुए थे। ठीक है। डोजिंग विथ दियर हेड संक इनटू दियर नेक, उसने देखा वो झपकी ले रहे थे एक दूसरे के नेक यानी गर्दन को दूसरे के गर्दन में, संक यानी डालकर या डुबाकर। डुबा यानी यहीं बोलेंगे, यानी एक दूसरे एक 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 दूसरे के गर्दन में अपने गर्दन को डालकर वो लोग डोजिंग कर रहे थे, यानी झपकी ले रहे थे। हिज फादर वर प्रीनिंग, और उनके पिताजी क्या कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे। द फीदर, उनके पंखों के। ऑन हिज वाइट बैक, अपने स्वयं के वाइट बैक, जो उनके पीठ पर जो वाइट वाइट पंख थे उनको वो क्या कर रहे थे, प्रीनिंग कर रहे थे, यानी उनको साफ कर रहे थे। ठीक है।
ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। कौन देख रहा था? केवल उसकी माता जी उसकी तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लूटो। उसकी माता जी एक छोटे से ऊंचे पहाड़ पर बैठी थी या चट्टान पर बैठी थी। हर वाइट ब्रेस्ट, और उनके जो वाइट ब्रेस्ट थे यानी जो छाती थे, थ्रस्ट फॉरवर्ड, जो बाहर की ओर उभरे हुए थे। नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ, नाउ एंड अगेन वो क्या, बार बार, सी टोर वो तोड़ रही थी, अ पीस एक टुकड़े को, अ फिश मछली की, एक मछली के टुकड़े को वो बार बार क्या कर रही थी, तोड़ रही थी। ठीक है, आगे। दैट ले एट हर फीट, दैट ले जो पड़ा था, एट हर फीट उनके पैरों तर, एंड देन स्क्रैप्ड और फिर क्या करती थी, स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, बीक मतलब चोंच होता है, ऑन द रॉक चट्टान पर, स्क्रैप मतलब रगड़ना। तो फिर वो अपने चोंच को चट्टान पर क्या कर रही थी, रगड़ रही थी, यानी कहने का मतलब है कि उसे चोक कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड, और खाने का ये नजारा, मैडेंड हिम उसे पागल बना देता है। हाउ ही लव्ड, वह कितना प्रेम करता है या उसे कितना आनंद देता है, टू टीयर फाड़ना, फूड भोजन को, दैट वे उस तरीके से, स्क्रैपिंग और रगड़ना, हिज बीक अपने चोंचों को, नाउ एंड अगेन, टू वेट इट उसे नोकीला या धार बनाने के लिए। ठीक है, बार बार उसे धारदार बनाने के लिए उसे चट्टानों पर अपने चोंच को भी रगड़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, तो चलिए हम ट्राई करते हैं कि इसको आज ही खत्म कर देते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए, दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो मुझे लगता है कि ये कंटेंट हमारा थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अगले वीडियो पार्ट में मैं इसको आपको बना के दे दूँगा।